ये उनका मौक़िफ़ था और ये मतलब हमारी तरफ से भी भरपूर तरीके से उन पर वाज़ेह कर दिया गया पूरे फैक्ट्स फिगर के साथ और उनको बता दिया गया कि जी सिंध एहतजाज पर है और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, हम उसमें शामिल हैं, लेकिन आप इस मसले को हल करें। हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो और एहतजाज ना हो, लेकिन ये अवामी मसला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ खड़ी है। इसमें दो बातें ज़रा मैं ऐड कर दूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज सिंध का मुकदमा वफाकी हुकूमत के सामने भरपूर तरीके से पेश किया और जो आइनी कानूनी तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी आइनी राइट्स हैं उनको वफाकी हुकूमत के सामने पेश किया। वज़ीर आला का मौक़िफ़ यही था कि आर्टिकल 158 इस बात पर सूबा सिंध की आवाम को प्रायोरिटी देता है कि जो गैस सूबा सिंध से दरियाफ़्त की जा रही है पहले हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए और उसके बाद आप बाकी सूबों की तरफ जाएं। वफाकी हुकूमत ने अपने स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए पहले तो इस बात पर जोर दिया कि कोई डोमेस्टिक लेवल पर गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही। उसके बाद फिर वज़ीर आला साहब ने इस बात पर जोर दिया कि नहीं, गैस का प्रेशर बड़ा कम है और हमारे जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम का सामना है। दूसरी चीज़ जो वफाकी हुकूमत ने करने की कोशिश की वो ये थी अपना स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए कि बहुत सारे पावर प्लांट्स जो यहाँ पर सिंध में सिचुएटेड हैं उनको गैस सप्लाई की जा रही है, तो उसके ऊपर भी वज़ीर आला ने सिंध का मुकदमा पेश किया। तो फिर उन पावर प्लांट्स को आप डायरेक्शन दें वफाकी हुकूमत की जानिब से कि पहले बिजली की सप्लाई सूबा सिंध के सार्फिन को दी जाए ताकि हमारी गैस से जो बिजली पैदा हो रही है उसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए, उस पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी सिंध के वासियों को होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने जो मुस्तकिल बुनियादों पर प्रॉब्लम्स हैं सूबे और वफाक के, उसके लिए एक कमेटी तजवीज़ दी। वज़ीर आला साहब ने इम्तियाज़ शेख और मेरी नामज़दगी की उस कमेटी के लिए कि सिंध के बिहाफ पे हम उनसे बात करेंगे सूबाई हुकूमत के लिए। और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ने इस बात की कमिटमेंट की कि मैं यहाँ से सीधा SSGC के दफ्तर जा रहा हूँ और कोशिश ये करूँगा कि जो सिंध के सार्फिन हैं उनका जो गैस लोड शेडिंग का मसला है इसको मैं हल करवाऊँ। तो ये कमिटमेंट उन्होंने की है कि आज दयानतदारी के साथ वो सिंध के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हम पुरुम्मीद हैं कि जिस भरपूर तरीके से सिंध के वज़ीर आला ने सिंध का मुकदमा लड़ा, वफाकी वज़ीर उसी भरपूर तरीके से पॉजिटिवली रिस्पांस देगी और सिंध की आवाम को एक अच्छी खुशखबरी दोपहर में मिलेगी। मतलब आप ओगरा से सिंध का नुमाइंदा लगाने के हवाले से भी बात हुई, क्या वफाक ने इस हवाले से कोई पेशरफ्त की है? क्या ओगरा में सिंध का कोई नुमाइंदा लगेगा? इस वक्त सिर्फ वफाक की वहाँ पर जो है बर्तरी है जी। अब इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ, इसमें ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, जो हमारे मुतालबे थे, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का ये नंबर 2 पहले तो गैस की फरहमी थी, उसके बाद फिर ओगरा में और बाकी जो हमारे इदारे हैं मरकज़ के उनमें सिंध की नुमाइंदगी की बात थी और उस पर भी इन प्रिंसिपल यही तय हुआ है कि ये कमेटी है इस बैठ के फैसला करेगी और CCI में इस मसले को उठाएंगे। और काफ़ी जगहों पर जैसे सुई सदरन बोर्ड है और उसके अलावा PPL का बोर्ड है और OGDCL का बोर्ड है, उसमें उन्होंने नुमाइंदगी के लिए हमें कह दिया है कि उनकी नुमाइंदगी देंगे। और ओगरा के लिए कुछ कानूनी उन्होंने 1-2 पॉइंट्स की थी जिस पर कमेटी जो है वहाँ इस्लामाबाद या कराची में बैठ के उनसे बात करेगी। लेकिन इन प्रिंसिपल हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम सूबों के हवाले से सबसे ज़्यादा जो गैस पैदा करता है, तेल पैदा करता है, उसमें उस इदारे में नुमाइंदगी होनी चाहिए। नेपरा की तर्ज पर इख्तियारात भी उस तरह की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो भी हम अपना सिंध कर लेंगे। और जिस तरीके से आज सिंध गवर्नमेंट ने और वज़ीर आला ने केस पेश किया, मैं मतलब बहुत मुतमईन हूँ। मैं समझता हूँ कि काफ़ी मसले हमारे हल होंगे और हमने अच्छी शुरुआत की है और वहाँ से भी रिस्पांस ठीक मिला। अब देखना यह है कि दोपहर के बाद वहाँ सुई सदरन की गैस कंपनी में जाकर वफाकी वज़ीर साहब क्या करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई अच्छी खबर वहाँ से देंगे। मैं सिर्फ ऐड कर दूँ चीज़ कि माजी में एक रविश रही है वफाक की जानिब से कि जो ऑयल और गैस के मामलात हैं उसको ECC या कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है अप्रूव करती है। तो आज जो मीटिंग हुई उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि आइन का आर्टिकल 154 ये कहता है कि इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन पॉलिसी बनाने की
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की होगी, जहां पर सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी है। ये कैबिनेट कमेटी या ECC इस फैसले को नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर भी इत्मीनान है कि सिंध का मुकदमा सिंध हुकूमत ने वफाक के सामने पेश किया कि जो आइनी तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए, जो आइन गारंटी करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, उसके थ्रू इन तमाम पॉलिसीज़ को अप्रूव किया जाए, किसी और इदारे के थ्रू। बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि हम मुकदमा जो पेश किया है वज़ीर आला ने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, वहाँ उनको मौक़िफ़ दे दिया, विफाकी वज़ीर ने भी यकीन दहानी करा दी कि इस मसले को हल करके ही जाएंगे। तो क्या इस मौक़िफ़ के बाद आज का जो एहतजाज है वो जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, पाकिस्तान पीस पर जाए, उसे मौक़िफ़ किया गया? वो पार्टी फैसला करेगी, वो पार्टी को। लेकिन मसला पहले हल तो हो। अच्छा, ये आप भली जवाब आप में से कोई भी दे, आप दोनों वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर कह रहा है कि मरीज बीमार है ही नहीं, ये ऐसे ही आप लेकर आए हैं इधर। यानी वफाकी हुकूमत अभी तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि यहाँ गैस लोड शेडिंग हो रही है, इतने दिनों से सनतें बंद है, इतने दिनों से घरेलू सार्फिन सफ़र करें, इतने दिनों से CNG स्टेशन बंद है। वफाक को बड़ा गैर इरादी तौर पर उन्होंने ये माना ही नहीं कि ये कोई इशू है। ये बात आपकी पावर कराया कि ये इशू है, तो फिर उन्होंने कहा चलो मरीज को ले आओ, फिर हम थिएटर में उसको ले जाएंगे, उसके बाद मुनासिब इलाज हुआ तो फिर हम देखेंगे, पहले उसका एक्सरे कराओ, फिर उसके ब्लड टेस्ट करवाओ। तो ऐसी जवाब क्या बताया गया? मानती नहीं है कि सिंध में गैस लोड शेडिंग हो रही है, उससे आप क्या कर रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत का तो मौक़िफ़ ये था कि इवन घरेलू सार्फिन के लिए कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, जिसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने भी और वज़ीर तवानाई ने इस बात पर जोर दिया कि नहीं, हमारे घरेलू सार्फिन के पास गैस का प्रेशर नहीं है। सिमिलरली हमारी सनतों में इशू है, CNG का तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, और हम बार बार इसी बात पर जोर देते रहे कि आइन से इन्हराफ है। लेकिन ये बात आपकी वजह है कि कोई डेफिनेटिव जवाब वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम सिंध की आवाम के बिहाफ पर उनका मुकदमा वफाक के सामने रखें, और वो भरपूर तरीके से मुकदमा हमने पेश किया है। उम्मीद ये करेंगे कि वफाकी हुकूमत होश के नाखून लेगी, और होश के नाखून लेते हुए सिंध की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करेगी, वो रिलीफ जो आईने पाकिस्तान जिसकी अश्योरेंस और गारंटी सिंध की आवाम को देता है। और दूसरी बात यह है कि वो टाइम स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा मैं अभी जा रहा हूँ सुई सदरन के दफ्तर में और वहाँ बैठ के फैसला करूँगा। तो और मतलब वहाँ ये अवामी मसला है, उन्होंने ये भी माना कि अवामी मसला है, सिंध के लोग इससे परेशान हैं, इसका फैसला करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि कुछ चंद घंटों में इसका फैसला, नमाज के बाद जो मीटिंग होगी उनकी, उसमें ये फैसला होगा और इंशाल्लाह सिंध के अवाम के हक में ही होगा। अगर गैस न बहाल की तो हमारे पास एहतजाज के ज़रिए हैं, और जो ज़रिए जितने भी हैं वो हम अपने इसको इस्तेमाल करेंगे, और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हम हमारा एहतजाज पार्टी ने जो फैसला किया है उसका पार्टी फैसला करेगी, या चंद घंटे इसको पीछे करे या एहतजाज अपना जारी रखे। फिलहाल हम अपना एहतजाज में भी हैं और हमने अपना केस भी भरपूर तरीके से पेश किया है। और अब देखें वफाकी हुकूमत क्या करती है। पहले तो बहुत वादे करते थे, लेकिन अब देखा जाए कि जब वो वक्त आया है तो उस पर वो क्या साबित कदमी से रहते। गेंद अब वफाक के कोर्ट में है। वफाक को चाहिए उसकी जो जिम्मेदारी है सूबा सिंध की आवाम की तरफ, उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो जो सूबाई हुकूमत के पास उसका कानूनी आइनी इख्तियार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाज़ इंशाल्लाह बुलंद करते रहेंगे। जी देखें, गैस के बारे में वो बाखबर थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहे हैं और वो चीज़ें भी देख रहे हैं। और हमें तो अफसोस ये हुआ कि मतलब वो उन्होंने खुद ये माना कि वज़ीर आज़म साहब बड़े बरहम हुए थे इस मीटिंग में और उनको भी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई थी। तो अब आज वो गए, थोड़ी देर रुक जाएं, इंतज़ार करें तो गैस कहाँ गई तो वो भी मालूम हो जाएगा। गैस मौजूद है अपनी जगह पर, क्योंकि ऑयल फील्ड्स वालों ने वजाहतें जारी की कि हमारी तरफ से कोई गैस कम नहीं हुई। ये गैस सिंध की गैस कहीं और लोगों को दी जा रही थी, जिसका हमने एहतजाज भी किया है और हमने मुतालबा भी किया है। और हम अब उम्मीद रख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर साहब यहाँ आए हैं तो उसका मसले का हल निकाल के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना गैस सिंध से निकल के गई कहाँ है ये ढूंढना चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख और मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा वफाकी हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि गैस की सप्लाई बहुत कम है। इम्तियाज शेख ने कहा कि गैस की लोड शेडिंग से कई मसाइल जम ले रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
ये क्या मजबूरी थी, ये पेशरफ्त कैसे हुई, इसको मस्बत पेशरफ्त सियासी हलकों में इसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन जब वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा परवेज़ खटक साहब लॉबी में मौजूद थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे इस मजबूरी का सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा।